अम्मी आपकी कह रही है भाग गए थे हैं? फैमिली व्लॉग चल रही है? नहीं तो आपकी अम्मी क्यों बोल रही है पीछे से? क्यों मैं नहीं बोल सकती पीछे से। आप सामने आ जाएं फिर आगे से। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले फ़लस्तीन और लेबनान के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे, प्लीज़ 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 फ़लस्तीन को और लेबनान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। क्या ज़रूरी है कि सिर्फ इन दोनों बहनों के बारे में इंसान बातें करे, इन्हीं के बारे में बोला जाए? और भी चीज़ें हैं दुनिया में, और भी मसले मसाइल है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, तो सुना करें उनके बारे में भी। नॉलेज बढ़ता है इंसान का, इंसान को पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी फातिमा टिकटॉकर पर, तो आज मैं उनकी जो मम्मा है, फातिमा टिकटॉकर की जो मम्मा है, जिनकी वजह से फातिमा आज लाइवों में बैठती है, महफिलों में बैठती है, रातें गुजारती है और लोग उस बच्ची को बुरी बुरी बातें कहते हैं। उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, मैं उसको कुछ भी नहीं कह रही हूँ। जब घर वाले ऐसे हैं, माँ बाप ऐसे हैं, माँ बाप खुद बच्ची के सर से चादर छीन कर उसको बिठा देते, दुपट्टा उतार कर कि बैठो और लाइव करो और लोगों से हंसी मजाक करो, गैर महरम मर्दों से बदमाशियाँ करो, तो वो बेचारी क्या कर सकती है? उसकी तो एज जब ये बहुत कम है कि हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, यूनी हो या फिर किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, कहीं भी अच्छे बुरे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन टिकटॉक लाइव में जो लोग बैठते हैं ना, जिस तरह वो बातें करते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, पनिशमेंट के नाम पर गंदगी करते हैं, उसको सिर्फ बदमाशी का ही नाम दे सकते हैं या फिर हीरा मंडी की महफिल कह सकते हैं जो रातों को लगती है। अच्छे लोग भी हैं टिकटॉक में, ऐसा नहीं है कि टिकटॉक में सिर्फ बुरा ही बुरा है। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो स्किन केयर के बारे में बताते हैं, वेट लॉस के बारे में बताते हैं, इस्लामिक वीडियोस शेयर करते हैं, वो सब भी होता है। लेकिन मोस्टली लोग नाच गाना लाइवों में बेहयाई के लिए रात रात भर इस पे बैठे रहते हैं, जिससे जो यंग जनरेशन है ना वो बहुत बिगड़ रही है। बच्चा खुद से बिगड़ जाए या एक लड़की खुद से बिगड़ जाए तो एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ तो एक माँ ने खुद ले जाकर शिकारियों के आगे बिठा दिया अपनी बेटी को। अच्छा, आप बात कर लेते हैं फातिमा के बारे में, मतलब आयशा की जो बेटी है फातिमा टिकटॉकर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फातिमा पहले टिकटॉक पर आकर रोती थी कि मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूँ, मेरे माँ बाप साथ नहीं रहते हैं, मेरे घर में खाना नहीं है, पकाने को भी कुछ नहीं है, और साथ रोती थी। मतलब रोने का अदाकारी करती थी। आगे चलकर आप लोगों को पता चलेगा ये कोई गरीब नहीं थे, मिडिल क्लास लोग थे, बहुत रिच भी अगर ना भी कहूँ, ओके ओके थे। फातिमा लोग एक कच्चा घर दिखाते थे यूट्यूब के व्यूअर्स को, जिसमें ये रहते थे, मतलब बहुत ही मुश्किल से ये रहते थे उस घर में। ये विलेज का कच्चा घर इन्होंने व्यूअर्स को उल्लू बनाने के लिए रेंट पे ले रखा था, स्पेशली रेंट पे ले रखा था। जब भी व्लॉग बनाना होता था वो इस घर में आते थे और व्लॉग बनाते थे और लोगों को दिखाते थे अपना तकलीफ, अपना सफ़रिंग कि देखो किस तरह गंदे घर में हम रह रहे हैं, हमारे पास लेटने को जगह नहीं है, सही ढंग से बैठने को जगह नहीं है। मतलब वही गुर्बत का रोना, लोगों से हमदर्दी लेना कि लोग हमें मदद करें। और इनका इस तरह का रोना धोना देखकर लोग इनको बहुत मदद भी करते थे। क्या क्या लोगों ने इनको नहीं भेजा, कपड़े, सामान, ज्वेलरी, कूलर, हर चीज़ भेजा।
जाहिर सी बात है, एक फैमिली वाली औरत अपनी बेटी को लेकर, बच्चों को लेकर रोना धोना करेगी, इतना कच्चा घर दिखाएगी इसमें मैं रह रही हूँ, तो लोगों का तो दिल नरम हो ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई इंक्वायरी तो नहीं करता है कि सच बोल रही है झूठ बोल रही है। ऑन कैमरा बैठकर जो दिखाती है लोग सच मान लेते हैं। इतना कुछ देने के बाद भी इस औरत ने लोगों के साथ धोखा किया। एक दिन अचानक बोला कि मैं घर से गई हुई थी पता नहीं किसके घर में, और मेरे घर में चोरी हो गई, सारा सामान चोर ले गया। ये भी झूठ था। जितना उसको मिल रहा था, इस औरत का भूख और बढ़ रहा था। खुद भी रील्स शॉर्ट सब बनाती थी, पैसा तो बहुत आया, सामान भी बहुत मिला, लेकिन इसका ग्रीड बढ़ता चला गया कि और चाहिए और चाहिए। मतलब नाफरमान औरत है, अल्लाह का शुक्र अदा इसने नहीं किया, इसकी ख्वाहिशात और बढ़ती रही। फिर जब ये औरत उस तरह कामयाब नहीं हुई जिस तरह ये चाहती थी, इसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा था, इसकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ी कि ये जवान हो रही है, जितना कुछ इसको चाहिए था ये खुद हासिल नहीं कर सकी। इसने अपनी जवान बेटी को टिकटॉक की लाइवों में बिठा दिया कि वहाँ रोना धोना करे। तो कुछ दिन यही चलता रहा कि बेटी खाना पीना का रोना रोती थी, गरीबी का रोना रोती थी, ब्रोकन फैमिली का रोना रोती थी। उसके बाद इसकी माँ ने इसको गेम खेलने बिठा दिया रातों की महफिल में। आयशा ने अपनी बेटी फातिमा को लाइवों में बिठा दिया, टिकटॉक लाइव पर बिठा दिया, पीछे चारपाई खड़ा कर दिया, रिंग लाइट ऑन कर दिया। ये चारपाई का सीन क्या था पीछे खड़ा करने का, मुझे वो बात समझ नहीं आई, लेकिन लोग इस पर भी काफ़ी गंदे कमेंट्स कर रहे थे। फातिमा की कमेंट बॉक्स में जब वो लाइव करती है टिकटॉक में, ऐसे ऐसे सवाल किया जाता है पढ़कर शर्म आ जाए। एक लड़की से ऐसी ऐसी बातें पूछा जाता है कि मैं उनको यहाँ मुंह से बता भी नहीं सकती हूँ, बोल भी नहीं सकती हूँ, ना मैं यहाँ अपने चैनल पर वो सब चीज़ें लगा सकती हूँ, ना मैं चाहती हूँ इस तरह की कोई कमेंट्स या कोई बातें मैं लगाऊँ यहाँ। बहुत ही प्राइवेट किस्म का सवाल करते हैं देखने वाले, क्योंकि वो जगह है ही ऐसा, एक बदमाशी का अड्डा। जैसे कि मैंने पहले बोला है कि इसको हीरा मंडी का महफिल ही कह लें। और टिकटॉक लाइवों में जो मर्द सारी सारी रात बैठे होते हैं सब मैरिड, अय्याश और बुढ़े होते हैं। बस पैसा होता है इनके पास, जिनके घर में दिल नहीं लगता है, बीवी के होते हुए जिनको बाहर मुंह मारना होता है। मैरिड होकर सारी सारी रात टिकटॉक में इसलिए बैठे रहते हैं कि गिफ्टर बनकर किसी को फंसा सके, किसी का घर बर्बाद कर सके, किसी की बेटी की इज्जत पमाल कर सके। लेकिन यहाँ किसी की बेटी की इज्जत क्या वो पमाल करेंगे? यहाँ तो माँ बाप ने खुद बेटी को दुपट्टा उतार कर टिकटॉक के आगे बिठा दिया कि लो इसको नोचो, इसको खरोचो, इसकी इज्जत उतारो। आजकल मुसलमानों का इतना बुरा हाल है। पहले माँ बाप बेटी के सर में दुपट्टा डालते थे, अब यह हालात है बेटी के सर में दुपट्टा डालना तो दूर की बात है, उसकी जिस्म से भी दुपट्टा छीन लेते हैं कि दुपट्टा उतारो, जाओ अपनी जिस्म की नुमाइश करो। डॉक्टर अफवान ने जब इस बात पर आवाज़ उठाई तो इस औरत ने उनको भी बड़ा उल्टा सीधा जवाब दिया। हंसी मजाक करती रही कि हम तो इज़्ज़त से घर में बैठ के कमा रहे। ये इज़्ज़त से कमाना कहता है? रात की महफिलों में अपनी बेटी को बिठाना, हीरा मंडी के रातों में जैसे लोग जाते हैं, अपनी लड़कियों की नुमाइश होती है, इस तरह की नुमाइशों में अपनी बेटी को बिठा दिया, इसको इज़्ज़त से कमाना कहते हैं? खुद मेहनत कर लो ना, खुद क्यों नहीं बैठ जाती हो? खुद को पता है कि मुझसे तो कुछ होना नहीं है, अब जवान लड़की उसको बिठा दिया, क्या इसको देखो और शेर मारो इसके ऊपर। डॉक्टर अफवान ने इतना तक कहा कि मुझसे अपने घर का रेंट लेती रहना, जब तक आपकी बच्ची की एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है, पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है, अपने घर का रेंट मुझसे ले लो, लेकिन इस बच्ची को टिकटॉक से हटा लो। अगर कोई अच्छी माँ होती तो उनकी बात मान जाती, उसको समझ आ जाता कि चलो मैंने जो गलतियाँ कर लिया, लेकिन मेरी बच्ची की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाएगी, मुझे अपनी बच्ची को इतनी कम उम्र में इस चीज़ों पे नहीं डालना है। एक लड़की जब मैच्योर हो जाती है ना, फिर तो वो अपना फैसला खुद कर सकती है। इस लड़की को देखकर, इस फातिमा को देखकर कितनी लड़कियां और टिकटॉक लाइवों में बैठेंगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कुछ दिन जाने दे, देखें आप लोग कि और भी इसी तरह की यंग छोटी छोटी लड़कियां लाइवों में बैठेंगे। इससे भी शायद कम एज की, ये तो शायद 14-15 की होगी, इससे भी छोटी छोटी उम्र की लड़कियां आके टिकटॉक लाइवों में बैठना शुरू कर देंगे।
पैसे कमाने के लिए। फातिमा की माँ पैसे के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रही है। जब से टिकटॉक लाइवों में आने लगी है, फातिमा का सिर्फ गला देखा करे। अच्छा, खुद उसका बाल वगैरह स्ट्रेट करती है, मेकअप वगैरह करवाती है कि थोड़ा बड़ी बड़ी दिखे। मेकअप से लुक जो है ना थोड़ा बड़ा हो जाता है इंसान का। इसे माँ के सामने बैठ के बुढ़े बुढ़े आदमियों को मेरा बब्बर शेर, मेरा हीरो, ये सब करती रहती है और वो बेगैरत बेशरम औरत सुन रही होती है सब बातें। बेटी को कैमरे के सामने खेलने के लिए बिठाकर कई बार माँ पीछे बैठी होती है ट्रेनिंग देने के लिए। एक लड़के से खेल रही थी फातिमा, पीछे से उसकी माँ ने कुछ कहा तो लड़के ने कहा क्या ये फैमिली व्लॉग है? तो फातिमा ने कहा कि वो आपको नज़र नहीं आ रहा, ये टिकटॉक लाइव है। तो लड़के ने कहा कि आपकी अम्मी क्यों बोल रही है पीछे से? तो फातिमा की माँ ने आवाज़ दिया कि क्या मैं नहीं बोल सकती हूँ पीछे से? तो उस लड़के ने कहा आप सामने आ जाए फिर आगे से। उसके बाद उस लड़के ने जो कहा वो सुनिए। ये बात सुनकर भी फातिमा की माँ को शर्म ना आई। वो कहने लगा कि आंटी, इसको आप ऐसी तरबियत देंगी ना तो एक दिन आपको हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगी जब थोड़ी बड़ी होगी। अच्छा, ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ ना, ये लाइव मैच में हो रहा था। ये बात सुनकर भी लड़के की उल्टा अपनी बेटी फातिमा को कह रही है इस लड़के के साथ दोबारा खेलना नहीं, इसमें तो इंसानियत ही नहीं है। फिर उस लड़के ने जलील किया इसकी माँ को कि हाय, सास भी कभी बहू थी, फील कर गई, थोड़ा इस पर कंट्रोल रखे। वो लड़का कह रहा है इसकी माँ को, आयशा को कह रहा है, फातिमा की माँ को, कि थोड़ा इस पर कंट्रोल रखे, थोड़ा ख्याल रखे। लिटरली स्लैप दिया उस लड़के ने इसकी माँ के मुंह के ऊपर, लेकिन फिर भी इस बेशरम औरत को हया नहीं आई। कहता है माँ भी इधर है, बेटी भी इधर है, कहकर हंसने लगा। जरा इस बात को सोचे, एक लड़का कह रहा है जो फातिमा के साथ गेम खेल रहा था लाइव में कि इसको संभालो, इसका ख्याल करो, वरना उसको क्या ज़रूरत है ये सब कहने की। अपना मज़ा लेता कि यंग लड़की मिली है, चलो इसके साथ खेलो और टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो। लेकिन उसको भी फील हुआ ये लड़की अभी छोटी है, इसको यहाँ लाइव में नहीं होना चाहिए था। जाहिर सी बात है, लड़का है, उसको पता है कि लाइवों में तो खेल ही रहे हैं, प्राइवेट में जाकर भी बातचीत होती है, फ़ोन नंबर देते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, जो सामने देते हैं वो तो देते हैं, फिर और फंसाने के लिए लड़कियों को अलग से भी गिफ्ट वगैरह दिया जाता है। तो उसको पता है कि ये बदमाशी का अड्डे में क्या क्या होता है, तो उस वजह से उसने बोला कि अभी इसकी उम्र इतनी नहीं है, इसको हटा लो। लेकिन जो भी उसको अच्छी बात करे ना, फातिमा की माँ जो आयशा है ना, वो इतनी लालची औरत है, उसको बुरा लग जाता है। उसको बुरा लगता है कि कोई मुझे अच्छी बातें क्यों समझा रहा है, मैं अपनी बेटी की नुमाइश करूँ, मैं अपनी बेटी को बाज़ार में बेचूँ, मैं अपनी बेटी को चील कौवे के आगे रख दूँ। खामोश रहो, देखते रहो, कोई कुछ ना बोलो। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ये खुद अपनी बच्ची को बर्बाद करने चली है, कल को यही लड़की बड़ी होकर इनको क्या करेगी नहीं करेगी वो तो छोड़ दे। वक्त किस तरह का है आप सबको पता है, हमें पता है। कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आपकी बच्ची आपकी कंट्रोल में है ना, उसको कोशिश करो अपने कंट्रोल में रखने की। एक बार जब बड़ी हो जाएगी तब तो उसने आज़ाद होना ही है, तब वो जो करेगी वो उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन जब तक वो छोटी है, आप लोगों की कंट्रोल में, कोशिश करो उसको सही तरबियत देने की। बेटी के गले से इसने दुपट्टा छीन लिया, सर के ऊपर से दुपट्टा छीन लिया, खुद सर में दुपट्टा लेकर घूमती है। मुझे नहीं समझ आता है क्यों। मैं तो कहती हूँ सब मिलकर आवाज़ उठाए। ये जो रात के अंधेरे में लाइवों का ड्रामा चल रहा है, इसको ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी इससे बहुत गंदा होता जाएगा। बच्चे पढ़ाई लिखाई से उठ जाएंगे, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि पैसे कमाने का इससे इजी तरीका उनको और कोई नज़र नहीं आएगा। उनको लगेगा ये सबसे आसान तरीका है, यहाँ बैठो, हंसी मजाक करो, रातें बिताओ, रातें रंगीन करो और मालदार बन जाओ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।